मैं एनआईवीएस से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास। एनआईवीएस ने कल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कल इवनिंग में जो न्यूज़ डाली थी कि एग्जाम कैंसिल, स्टूडेंट होंगे प्रमोट, जिसमें आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट को टीएमए और प्रैक्टिकल के आधार पर पास किया जाएगा। अब बहुत सारी स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ आ रही है कि कई स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर हमारी मार्कशीट कैसी होगी, मार्किंग कैसी होगी। तो मेरा जो ये वीडियो है बेसिकली आपके इसी चीज़ के लिए बनाया गया है कि आपकी मार्किंग किस आधार पे होगी और परसेंटेज किस आधार पे निकाली जाएगी। जो मेरे पास अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है, अपडेशन जो भी मैं जहाँ से भी जुटा पाया हुआ हूँ, उसके अनुसार ये है कि आपका सपोज अगर आप न्यू विद्यार्थी हैं, फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका टीएमए और प्रैक्टिकल के आधार पर परसेंटेज निकाली जाएगी। जैसे कि आपका सपोज किसी सब्जेक्ट में 20 नंबर का टीएमए है, वहाँ पे आपको 15 नंबर आपको दिए गए और 20 नंबर का प्रैक्टिकल था और 15 नंबर प्रैक्टिकल से आए। दोनों में आप अगर देखें तो आपको 40 में से 30 नंबर आए, तो उसमें आपकी 75% एग्रीगेट 75% मार्क्स आपके बनते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट का ये आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी के मानो किसी बच्चे के 18 नंबर टीएमए में आते हैं और 18 ही नंबर उसको प्रैक्टिकल में आते हैं, तो ये 36 मार्क्स हो गए। अब 36 मार्क्स आपके आए 40 में से, तो आप उस रेशो में अपना परसेंटेज जो निकालना है आपको उस रेशो में ही निकालना है कि आपकी परसेंटेज उस रेशो में आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। अब आपका अगर स्टूडेंट सपोज कि उसी आधार पे आपको थ्योरी में नंबर दे दिए जाएंगे। जो आपका टीएमए और प्रैक्टिकल का जो रेशो निकल के आएगा परसेंटेज का, उस रेशो में उस सब्जेक्ट में आपको मार्किंग करी जाएगी। ये मेरे पास लेटेस्ट जो अपडेशन जहां से भी मैं जुटा पाया हूँ ये आया है कि उसके आधार पे थ्योरी मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब बात आती है ओल्ड स्टूडेंट की, जो पहले से सप्लीमेंट्री थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जिनके 2 पेपरों में या 1 पेपर का री एग्जाम जो स्टूडेंट देने वाले थे, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ जो सूचना मेरे पास है कि उनके साथ ऐसा होगा कि उनके जो लास्ट में आपके सपोज करें कि आपके 3 सब्जेक्ट पास थे और 2 का आप री एग्जाम दे रहे हैं, तो 3 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्किंग आपकी है उन टोटल मार्किंग को जोड़ के उनका परसेंटेज निकाल के और उस रेशो में आपके नंबर डिवाइड किए जाएंगे। तो आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ कि आपकी परसेंटेज किस आधार पे बनेगी। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि न्यू स्टूडेंट को टीएमए और प्रैक्टिकल के नंबर निकाल के उसकी जो परसेंटेज उस सब्जेक्ट में निकल जाएगी वो आपके थ्योरी मार्क्स में डाल दी जाएगी, और ओल्ड स्टूडेंट के जो पास सब्जेक्ट है उनका एक परसेंटेज निकाल के उस एवरेज में जो ड्यू सब्जेक्ट 1 या 2 जो भी था उसमें आपकी मार्किंग डाल दी जाएगी। इस तरीके से जो बोर्ड आपको पास करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट री प्रैक्टिकल दे रहा है तो उसके री प्रैक्टिकल के आधार पे, या कोई हो सकता है टीएमए में एब्सेंट था तो वो टीएमए और री प्रैक्टिकल के मार्क्स भी बोर्ड उसमें ऐड करके उसकी भी परसेंटेज का एक एवरेज निकाल सकता है। तो ये अपन मान सकते हैं कि आपकी परसेंटेज मार्कशीट में दर्शाई जाएगी, मतलब आप उस मार्किंग उसमें दी जाएगी जिससे आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। ऐसा एक मार्कशीट का एक ऐसा स्वरूप बनाया जाएगा जो आपकी मार्कशीट का वैलिडेशन हर जगह हो और पूर्व की तरह जो भी एनआईवीएस की वैलिडेशन है वो बनी रहे। इस तरीके का एक मार्कशीट का स्वरूप बनाया जा रहा है जिससे आपको इन फ्यूचर कहीं ऐसी परेशानी ना आए कि जिससे आपकी मार्कशीट में आप एडमिशन ना ले पाएं या जहां परसेंटेज निकालनी पड़े वहां परसेंटेज नहीं निकाल पाए। इस तरीके का मार्कशीट का एक स्वरूप होगा जो आपका हर जगह वैलिड होगी। इस तरीके का एनआईवीएस प्लान लेके चल रहा है। तो आपका और एनआईवीएस से जुड़ी हुई कोई क्वेरी हो, कोई आपका क्वेश्चन दिमाग में हो, तो उसकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। वंदे मातरम।